डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऑल्टरनेरिया के बारे में बात करेंगे जो आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड के अंतर्गत आता है। सबसे पहले हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखेंगे। यह किंगडम, माइकोटा, डिवीजन, यू माइकोटा, सब डिवीजन, ड्यूटेरो माइकोटिना, फॉर्म क्लास, हाइफोमाइसिटीज, फॉर्म ऑर्डर, मोनीलियलिस, फॉर्म फैमिली डिमेटिएसी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर फॉर्म क्लास, फॉर्म ऑर्डर और फॉर्म फैमिली इसलिए कहा गया है क्योंकि यह एक इम्परफेक्ट फंजाई है और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खोज अभी तक नहीं की गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ड्यूटेरोमाइसिटीज़ की कुछ विशेषताएं जानेंगे। जैसे सबसे पहले इसके मेंबर्स जो है वो सेप्रोफाइटिक या पैरासाइट होते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो माइसीलियम होता है वह पूरी तरह से वेल डेवलप्ड, ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। और इसकी विशेष बात यह है कि इसमें जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएट होती है। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह एब्सेंट होता है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर कोनिडिया और ओइडिया के द्वारा होते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज को 4 ऑर्डर्स में बांटा गया है। पहली है मोनेलियलिस, दूसरा मेलैनकॉनियलिस, तीसरा स्फेरोडोप्सिडेल्स और चौथा माइसीलिया स्टर्लिया। तो ऑल्टरनेरिया की स्टडी करने के लिए यहाँ पर इसका ऑर्डर होगा मोनेलियलिस। यहाँ पर जो कोनिडिया फ्री होते हैं, लेकिन कई बार ये ग्रुप्स में या स्पोरोडोकियम नामक ग्रुप ये फॉर्म करते हैं। इसके अलावा मोनेलियलिस के जो सदस्य हैं ये सेप्रोफाइट होते हैं, पैरासाइट होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज़ का ये कॉज होते हैं। और इनमें भी जो माइसीलियम है वह ब्रांच्ड, सेप्टेट या कलरलेस या ब्लैक होता है। ऑल्टरनेरिया की फैमिली है डिमेटिएसी। तो डिमेटिएसी के जो सदस्य हैं वो भी सेप्रोफाइट और पैरासाइट होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो माइसीलियम और कोनिडिया जो है वो गहरे डार्क कलर के होते हैं। तो ऑल्टरनेरिया की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, जैसे कि हमने इसकी ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के जो कैरेक्टर्स पढ़े थे उनमें कुछ कैरेक्टर्स इसके पढ़ चुके हैं हम। जैसे पहला है इसमें माइसीलियम ऑफ ऑल्टरनेरिया इज ब्रांच, सेप्टेट एंड मल्टीन्यूक्लियर, शाखित, पट्टीय और बहुकेंद्रकीय होता है। जो पैरासाइट स्पीसीज होती हैं उनमें माइसीलियम पहले तो इंटरसेल्यूलर होगा और बाद में जो है इंट्रासेल्यूलर हो जाएगा। और कुछ इसकी स्पीसीज कैसी होती है, सेप्रोफाइटिक होती है। क्योंकि पैरासाइट होता है तो कई प्रकार के ये डिजीज कॉज करते हैं प्लांट्स में, जैसे ऑल्टरनेरिया सोलेनाई जो है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ऑल्टरनेरिया टीन्यूस, ब्लैक पॉइंट डिजीज ऑन व्हीट ग्रास, ऑल्टरनेरिया ब्रेसिकेई, लीफ स्पॉट ऑफ क्रूसीफेरी ऑन क्रूसीफेरी फैमिली। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। इट इज़ ए इनकम्प्लीट फंजाई, सो सेक्सुअल फेज इज कम्प्लीटली एब्सेंट। अपूर्ण कवक होने के कारण यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं पाया जाता या अभी तक उसकी खोज नहीं की गई है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्टरनेरिया में कोनिडिया के द्वारा होता है। और ये कोनिडिया कैसे होंगे, एक्सोजीनस होंगे, यानी बाह्य रूप से इनका फॉर्मेशन होगा। कोनिडिया जिस ब्रांच पर
थैलस की जिस ब्रांच पर ग्रो करते हैं उसे कोनिडियोफोर्स कहते हैं। ये कोनिडियोफोर्स ब्रांच हो सकते हैं, अनब्रांच्ड हो सकते हैं। कोनिडिया सिंगल या चेन में ग्रो कर सकते हैं। कोनिडिया की शेप क्या होगी? ओबुवेट, ऑबक्लेवेट या म्यूरिफॉर्म शेप होगी। कोनिडिया में सेप्टा पाए जाएंगे। कोनिडिया में सेप्टा पाए जाएंगे और ये सेप्टा ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल होंगे। लगभग 5 से 10 की संख्या में ये सेप्टा पाए जा सकते हैं, जो हम इसके आगे के डायग्राम में हम देखेंगे। जब कोनिडिया मैच्योर हो जाता है तो ये डिस्पर्स होते हैं हवा के माध्यम से, और इनको जर्मिनेट होने के लिए नम वातावरण की आवश्यकता होती है। Germ tube enter in intercellular space of host and form a new mycelium. जो कोनिडिया से जो जर्म ट्यूब बनेगी, ये होस्ट की जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है लीव्स के ऊपर, वहाँ से ये एंटर करेंगे और लीव्स में ये नया माइसीलियम बना देंगे। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर आपको जो है ऑल्टरनेरिया के कोनिडिया दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपको इसमें सेप्टेट दिखाई दे रहे हैं। इसकी एक मेन डिजीज होती है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो में जो स्पोर्स होते हैं वो सबसे पहले लोअर लीव्स जो होते हैं उनके ऊपर ये येलो स्पॉट्स इसमें सबसे पहले अपीयर होते हैं, और बाद में ये स्पॉट जो है धीरे धीरे कहाँ पर आ जाते हैं? अपर लीव्स जो होती है, अपर लीव्स के ऊपर ये स्पॉट दिखाई देने लग जाते हैं। ये स्पॉट जो है एंगुलर, ओवल या कॉन्सेंट्रिक होते हैं, इसलिए ये टारगेट बोर्ड के जैसे दिखते हैं। तो अधिकतर प्रश्न जो है वो यहीं से आता है इसके अंदर कि टारगेट बोर्ड लाइक सिम्टम जिस डिजीज से होता है उसका रोग कारक कौन होता है? तो ऑल्टरनेरिया सोलेनाई के जो सिम्टम्स होते हैं वो लीव्स पर टारगेट बोर्ड लाइक होते हैं। इनमें डिजीज कंट्रोल जो है या तो इसकी रेजिस्टिव वेराइटीज़ जो है उगाई जाए, या फिर डायाथेन Z78 और बॉर्डिक्स मिक्सचर का छिड़काव किया जाए। अब जैसे इसके सिम्टम्स इस पत्ती के ऊपर दिख रहे हैं, यहाँ पर ये जो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स पाए जा रहे हैं इनको ही टारगेट बोर्ड सिम्टम कहते हैं। कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होते हैं ये लीव्स के ऊपर। इस तरह से हमने देखा ऑल्टरनेरिया जो है ड्यूटेरोमाइसिटीज़ का सदस्य है, और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाए जाने के कारण इनका रिप्रोडक्शन केवल एसेक्सुअल मेथड से होता है। और एसेक्सुअल मेथड में भी कौन सा होगा? कोनिडिया के द्वारा इनमें रिप्रोडक्शन होता है, और ये बहुत सारी प्लांट डिजीज़ जो है उनके कारक होते हैं।